अब हर पेंशनधारी को मिलेगा मोबाइल पर मैसेज, पेंशन आई या नहीं आई, सब एसएमएस के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, सारी चीजें अब एसएमएस के थ्रू आपको मिलने वाली हैं। आपको हर महीने की डिटेल मिलने वाली है दोस्तों। आपकी अगर पेंशन बंद होगी तो उससे भी पहले आपको इस चीज का मैसेज मिल जाएगा दोस्तों। आपकी जो पेंशन स्टेटस है वो क्या चल रहा है, आपकी पेंशन कब तक आने वाली है, रुकी हुई पेंशन, सारी चीजें अब आपको एसएमएस के थ्रू मिलने वाली है दोस्तों। क्या करना होगा उसके लिए दोस्तों, वो भी बताएँगे, किनको ये सुविधा मिलेगी वो भी बताएँगे दोस्तों, किस तरीके से ये सुविधा आप भी पा सकते हो दोस्तों, वो भी बताएँगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनधारी और किसान हमसे जुड़ सके दोस्तों। तो दोस्तों ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये राजस्थान सरकार के ई-गवर्नेंस विभाग या फिर सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग द्वारा दी गई है दोस्तों। डिजिटल पेंशन सूचना सेवा 2025। जी हाँ दोस्तों, ये आधिकारिक सूचना 30 जून 2025 को दी गई थी। राजस्थान सरकार ने वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों के लिए एक नया डिजिटल अलर्ट सिस्टम जारी किया है दोस्तों। अब इस सिस्टम के थ्रू अब हर पेंशनधारी को उसकी जो पेंशन से जुड़ी जानकारी, जैसे डीबीटी ट्रांसफर, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, रोकने की जो वजह है, जीवित प्रमाण पत्र की जो अंतिम तारीख है, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको एसएमएस के थ्रू मिलती रहेंगी, वो भी हिंदी में दोस्तों। तो हर एक जो पेंशनधारी है, वो आराम से अपनी सारी चीज़ों की जानकारी एसएमएस के थ्रू ले पाएगा दोस्तों। दोस्तों योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। पेंशनधारियों को हर महीने बैंक या ई-मित्र केंद्र जाकर स्टेटस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद डीबीटी ट्रांसफर की पुष्टि घर बैठे हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक में खाते में पैसे आएँगे, नहीं आएँगे, कब आएँगे, सारी खबर आपको घर बैठे मिल जाएगी दोस्तों। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत है दोस्तों, और ना ही आपको कहीं पर ई-मित्र सेंटर पर जाने की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों यह सुविधा किन पेंशनधारियों को मिलने वाली है, सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों, जिनका पैसा अटक जाए, उन्हें भी इसकी चेतावनी मिलेगी दोस्तों। डिजिटल पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना। जी हाँ दोस्तों, इससे डिजिटल पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी कि जो पेंशनधारी है और सरकार है, उनके बीच में पारदर्शिता रहेगी। डायरेक्ट सरकार अपना मैसेज पेंशनधारियों तक भेज पाएगी दोस्तों। इसपे बिचौलिया जो है, सरकारी कोई बिचौलिए जो हैं, वो इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे दोस्तों, और आपको उसकी सूचना भी मिलती रहेगी कि क्यों वो लेट आएगी, अगर वो लेट आती है तो दोस्तों। तो दोस्तों सारी सुविधाएँ आपको अब एसएमएस के थ्रू मिलने वाली है दोस्तों। यह सुविधा किन पेंशनधारियों को मिलेगी वो अब जान लेते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में इस समय लगभग 79 लाख से ज़्यादा पेंशनधारी हैं। जी हाँ दोस्तों, 89 लाख से ज़्यादा पेंशनधारी हैं, जिसमें से वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी, विधवा महिला पेंशनधारी, दिव्यांग पेंशनधारी, विशेष योग्यजन। तो इस तरीके की पेंशन योजनाएं राजस्थान में चलती हैं दोस्तों। इन सभी को अब एसएमएस के थ्रू सारी इनकी पेंशन की डिटेल मिलने वाली है दोस्तों। किन विषयों पर एसएमएस अलर्ट मिलेगा वो भी जान लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से आपको एसएमएस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों पेंशन जमा होने की जो पुष्टि है, यानी कि डीबीटी क्रेडिट अलर्ट, इसकी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। पेंशन क्यों रुकी, कारण का अलर्ट भी मिलने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ जीवन प्रमाण पत्र की जो अंतिम तिथि है वो भी आपको एसएमएस के थ्रू मिलेगी कि कब आपका जीवित प्रमाण पत्र जो है वो आपको सबमिट करवाना है, यानी कि नया जीवित प्रमाण पत्र कब बनवाना है, पुराने जीवित प्रमाण पत्र की जो अंतिम तिथि है वो कौन सी होने वाली है। ई केवाईसी अपडेट की जो याद दिलाने की जो मैसेज है वो भी भेजे जाएंगे दोस्तों। यदि पेंशनधारी की पेंशन स्थगित हो गई है, कारण और सुधार प्रक्रिया, सारी जानकारी आपको घर बैठे मिलेगी दोस्तों। शिकायत दर्ज होने के बाद समाधान का स्टेटस, सारी जानकारी दोस्तों आपको घर बैठे मिलने वाली है। अगर आपने शिकायत दर्ज करवाई है, उसका जो समाधान है वो कहाँ तक पहुँचा है, कब तक आपकी पेंशन, रुकी हुई पेंशन आने वाली है, सारी जानकारी आपको घर बैठे मिलेगी दोस्तों। एसएमएस पाने के लिए क्या ज़रूरी करना है दोस्तों, वो जान लेते हैं। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए दोस्तों। बैंक खाता जो है एनपीसीआई, यानी कि जो आपका राशन कार्ड होता है
उससे लिंक होना चाहिए। ई-मित्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करवाना अनिवार्य होने वाला है दोस्तों। इसके साथ-साथ ई-केवाईसी व जीवन प्रमाण पत्र अपडेट होना ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपने करवा ली तो आपके खाते में या फिर आपका जो मोबाइल है उसमें एसएमएस आएगा, जिस पर आपको ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों। तो मोबाइल नंबर कैसे जोड़ें या फिर अपडेट करें वो जान लेते हैं। तो अपने नज़दीकी ई-मित्र या फिर सीएससी सेंटर पर जाएँ, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर के जाएँ दोस्तों। ऑपरेटर से पेंशन एसएमएस सूचना सेवा के तहत फॉर्म भरवाएँ, ठीक है दोस्तों? इसके तहत वहाँ पर फॉर्म फिल करवा लें, रसीद लें और एक बार पुष्टि होने के बाद एसएमएस आने शुरू हो जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस आने शुरू हो जाएँगे, लेकिन उसके लिए आपको पेंशन एसएमएस सूचना सेवा का फॉर्म भरना पड़ेगा। वो आपका ई-मित्र सेंटर वाला या फिर सीएससी केंद्र पर जाकर के आप आराम से भर सकते हो। अब दोस्तों एसएमएस सेवा की जो तिथि है वो क्या होने वाली है, तो 1 जुलाई से आपकी ये जो एसएमएस सेवा है ये स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। शुरुआत में ये सेवा 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होने वाली है, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, पाली, सीकर और झुंझुनू। इन जिलों में यह योजना अभी स्टार्ट होने वाली है। अगस्त 2025 में यह सेवा पूरे राजस्थान में स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों अगर एसएमएस नए आए तो क्या करें? तो उसके लिए टोल फ्री नंबर दिए गए हैं दोस्तों, या फिर आप इस वेबसाइट पर जाकर के भी एसएमएस शिकायत विकल्प चुन करके वहाँ पर एसएमएस के लिए वेरीफाई करवा सकते हैं दोस्तों। मोबाइल नंबर दोबारा ई-मित्र से वेरीफाई करवा सकते हैं अगर आपके पास एसएमएस नहीं आते हैं आपकी पेंशन से रिलेटेड दोस्तों। तो दोस्तों अब जान लेते हैं ज़रूरी सूचना क्या है। यदि किसी पेंशनधारी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे एसएमएस नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। एसएमएस सेवा केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी जानकारी पूरी तरह से अपडेटेड है। जी हाँ दोस्तों, सबको नहीं मिलेगी। जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करवा रखा है दोस्तों, उनको यह पेंशन की जानकारी सारी घर बैठे मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों यह सेवा पेंशन स्टेटस देखने का साधन है, भुगतान नहीं रुकती या फिर करती। जी हाँ दोस्तों, इस सेवा से आपका जो पेंशन स्टेटस जो है वो आप आराम से घर बैठे देख सकते हो, जिससे आपका भुगतान हुआ है, नहीं हुआ है, सारी जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान सरकार की यह पहल राजस्थान के लाखों पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अपने जो पेंशनधारी हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर दे दी है दोस्तों। तो दोस्तों अब उन्हें बैंक या सीएससी सेंटर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। मोबाइल पर ये सारी पेंशन की जानकारी आपके पास हिंदी में भेजी जाएगी दोस्तों, ताकि पेंशन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आपके पास सबसे पहले एसएमएस पहुँच सके और आप उसका समाधान खोज सके दोस्तों। या फिर आपको वहाँ पर समाधान भी मिल जाएगा कि आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पर क्या करना है, इसके लिए टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान सरकार पेंशनधारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर दी है दोस्तों राजस्थान सरकार ने। तो फटाफट ये ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनधारियों तक ज़रूर पहुँचाएँ दोस्तों, और किसान भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनधारी और किसान हमारे इस चैनल से जुड़ सकें, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हम डेली डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद।